नवोदय विद्यालय 2027 के लिए ना मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। 2027 में जो भी छात्र पेपर देंगे इस वीडियो को मिस करेंगे ना तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि 5555 को लिखा जाता है। ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात 5000 बोला है ना तो 5000 लिख दीजिए। 5000 में कितना जीरो, 3 गो जीरो, ठीक है। और 500 बोला है तो 500 में क गो जीरो, 2 गो जीरो, ठीक है। उसके बाद से 55 बोला है तो 55 यहाँ पर लिख कर अगर आप जोड़ देते हैं तो आंसर ऐसे भी पता कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लिखने का ढंग नहीं है तो आप लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। 5555 इस प्रकार से लिखा जाता है। तो किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है 5555, 5555। यहाँ पर एक 5 बना लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सभी अंकों 970 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या में अंतर बता दीजिए। ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 9 है, 7 है, 0 है एंड 4 है। इससे क्या करना है, इससे क्या करना है, सबसे पहली बात की बड़ी संख्या बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या। इससे बड़ी संख्या बनाना है, संख्याएं बनाना आपको आता है ना। और इससे छोटी संख्या बनाना है, छोटी संख्या बनाना है। और अंतर निकाल देना है। अंतर का मतलब होता है घटाना, बड़की में से छोटकी को घटा देना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। सी में यही फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बड़का लिख लीजिए, उससे उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटका, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटका, ठीक है। ये हो गया बड़ी संख्या। आज छोटी संख्या बनाने के लिए मैं बताया हूँ कि 0 को हमेशा बंद रखेंगे और उसके बाद से देखेंगे कौन छोटा है। तो 4 आप लोग का छोटा है तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद से 0 को यदि आप बंद किए थे तो 0 को ओपन करके सेकेंड स्थान पे रख लेना है। उसके बाद से आप लोग का जो छोटा है वो 7 है। उसके बाद से सबसे छोटा उसके बाद से ये 9 है, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटी संख्या हो गया। और जब माइनस का चिन्ह यानी कि अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाना, मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। तो बस इसमें से घटा दीजिए। तो इसमें से 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर बचा 13, 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर 6 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा। और उसके बाद से 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। यानी 5661 आंसर आया है। किस ऑप्शन में है, तो भैया वो आप लोग का राइट आंसर है डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग बता दीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं के बारे में मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है। बताइए क्या होता है, वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं, जैसे 1 2 3 4। पहला एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं 2 4 6 8। जो क्रम से आए, जो क्रम से आए वो क्या कहलाती हैं, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो बस दिया है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल। तो मान लीजिए, माना पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, माना पहली क्रमागत संख्या x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी मानेंगे क्या, पहली हम लोग ने माना है, यहाँ पर दूसरी आप लोग मानेंगे, वो मानेंगे क्या, x + 1, तभी क्रमागत होगा। यानी कि x + 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x के साथ नहीं जुड़ता है तो प्लस लगाकर लिखते हैं। और तीसरा क्रमागत क्या मानेंगे, तीसरा क्रमागत मानेंगे, वो मानेंगे x + 2, x + 2 क्या मानेंगे, x + 2। अब क्वेश्चन अनुसार, प्रश्न अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार आप लोगों का क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि आप क्या कीजिए, तीनों का योगफल दे रखा है, x + 1 x + 2, तीनों का योगफल 15 के बराबर दे रखा है। तो सबसे पहले मान पता कर लीजिए कि क्या यहाँ पर हो सकता है जिसका योगफल 15 हो रहा है। तो सबसे पहले जोड़िए, तो ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, और ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा +3 = 15। अब 3x यहीं रहेगा और बराबर 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में इधर, तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब एक काम कीजिए, x यहीं पर रहेगा, इधर 3 गुणा में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये आप लोग पढ़े होंगे, 3 × 4 = 12, यानी x बराबर जो मान निकल कर आया है वो आया है 4।
तो देखिए जब 4 आया है x का वैल्यू तो यहाँ पर रख दीजिए, x का वैल्यू क्या आया है 4 आया है, और जब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 आ 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 4 रखेंगे तो 4 आ 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए जो संख्या प्राप्त हुई है 4 5 6, यानी कि क्या प्राप्त हुई है, क्रमागत संख्या जो प्राप्त हुई है 4 5 6, क्रमागत संख्या जो प्राप्त हुई है वो क्या प्राप्त हुई है 4 5 6। तो दूसरा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। बीच वाली ये जो संख्या है इसका वर्ग करना है, और वर्ग का मतलब आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, इस तरह यानी कि स्क्वायर चढ़ाना ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो ये कितना आएगा 25 आएगा। अब एक चीज मैं आपको यहीं पे कंफर्म कर देता हूं कि आप लोग क्या कीजिएगा ना, एक से लेकर कम से कम 20 तक तो वर्ग याद होना ही चाहिए, वर्ग याद होना ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, और 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, ऐसे करते करते याद होना चाहिए, तब जाकर आप कोई भी प्रश्न इजी तरीका से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक संख्या से उनके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। सबसे पहली बात, एक संख्या बोला है तो कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 12 ले लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, उनके अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग कीजिए तो 1 और +2 ये अंक है, 1 और 2 अंक है, तो इसी से मिलकर ये संख्या बना है। योग का मतलब जोड़ दीजिए तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है योगफल घटा दिया जाए, अंकों का योगफल घटा दिया जाए, उनके अंकों का योगफल घटा दिया जाए, यानी कि इसमें से इसको घटा दिया जाए। तो 12 - 3 = क्या बचेगा 9। तो अब जो बोल रहा है कि परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली सर्वदा संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो मान के चलिए पहला हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, ये 9 प्राप्त हुआ। अब ये किस संख्या से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी कि 5 से कि 8 से कि 9 से, यही आपको दिमाग लगाना है। तो चलिए मान के चलिए कि आप बोलेंगे सर आप केवल 12 लिए हैं तो इस पे ही एग्जाम्पल, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ। मान के चलिए आप ले लिए 95, तो 95 में आप लोग 9 + का 5 जोड़ेंगे = हो जाएगा 14, इसी 14 को इस 95 में से घटा देंगे, तो 95 में से घटाएंगे तो 95 - 14 = क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, और 9 में से 1 जाएगा 8, क्या मिला 81 मिला। अब ये बताइए ये प्राप्त जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, 2 से कि 5 से कि 8 से कि 9 से। विभाजित का मतलब भाग लगेगा। तो देखिए 2 से तो भाग लगेगा नहीं, 5 से तो इसमें भाग लगेगा नहीं, 8 से तो भाग लगेगा नहीं, 9 से है जो इसमें भी भाग लग जाएगा और इसमें भी भाग लग जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल लेंगे उसमें इसी तरीका से भाग लग जाएगा। अब यहीं पर मैं आपको एक जादू सिखाने वाला हूँ। जादू क्या है, देखिए आपको अपने दोस्त से बोलना है कि 2 डिजिट का 2 अंक का कोई नंबर अपने मन में सोच ले, 2 अंक का नंबर अपने मन में सोच ले, ठीक है सोच ले। तो मान के चलिए वो कुछ भी सोच रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ चीज़ें, जो हिडन रहेगा उसको मैं कट कर दूंगा। मान के चलिए वो सोच रहा है 17, ठीक है, तो ये सोच रहा है, बल्कि आपको ये नहीं बताएगा, आपको भी नहीं पता है। तो पहला स्टेप आपको क्वेश्चन ये करना है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये करना है कि आपको बोलना है कि 17 उनके अंकों का योग जोड़ दो, उनके अंकों का योग जोड़ दो। तो वो क्या करेगा, जोड़ देगा। तो जोड़ेगा तो क्या लिखेगा, मान के चलिए अपने मन में वो जोड़ रहा है तो ऐसे जोड़ेगा, ठीक है 1 1 7 1 8, ठीक है। अब दूसरा आप लोगों से क्वेश्चन करना है, देखिए जादू में सिखा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन करना है कि उसको बोलना है कि जो अंकों का योग किए हो वो पहले जो सोचे थे उसमें से घटा दो, यानी कि पहले सोचे थे उसमें से माइनस कर दो जो जोड़े हो, अंकों का योग। तो क्या करेगा 17 - 8 कर देगा, 8 कर देगा, ठीक है। तो 17 - 8 कर देगा। अब यहाँ पर उसको प्राप्त हुआ है ये भी आपको वो हिडन रखेगा, आपको बताएगा नहीं, ये भी आपको हिडन रखेगा, वो बताएगा नहीं। तो 9 आया है, ये बताएगा नहीं। अब आपको बोलना है कि मैं वो संख्या बता सकता हूँ जो आपके पास बचा हुआ है। तो वो बोलेगा कैसे, तो आप बोलना कि देखो अगर 1 डिजिट की संख्या आई है तो हमको बता दो कि आंसर 1 डिजिट में है। तो जब भी 1 डिजिट में बोलेगा, 1 डिजिट में संख्या बोलेगा आंसर, तो आप हमेशा 9 आंसर दीजिएगा, 9 आंसर दीजिएगा।
अगर 2 डिजिट का बोलेगा तो मान के चलिए सपोज डेट 81 हम लोग का ये आया था, सेम फार्मूला जो अभी मैंने बताया था, सेम फार्मूला पे 81 ये आया हुआ है, तो 81 मान के चलिए आया हुआ है, तो उसको बोलना है कि देखो 81 आया है तो इसमें से कोई भी एक संख्या मुझे बता दो, नहीं तो इकाई वाला बता दो, नहीं तो दहाई वाला बता दो। तो वो बोलेगा ठीक है, इकाई अंक एक बता देगा। तो आप बोलिएगा मैं दहाई अंक बता दूंगा, तो बताओ कितना पैसा दोगे या कितना शर्त क्या लगाने वाले हो। तो वो बोलेगा ठीक है आप बता दो, तो बोलिएगा ठीक है मैं बताता हूँ। तो हमेशा जब वो एक बताएगा तो 9 में से एक घटाकर आपको आंसर बता देना है, ठीक है, 9 में से हमेशा घटाकर बताना है। यदि ये भी बताएगा, मान के चलिए दहाई वाला ही बताया, तो हमेशा दहाई वाले अंक को 9 में से घटाकर आपको आंसर बताना है। तो देखिए अगर 8 बताएगा तो आप 8 को घटाएंगे तो एक आंसर बताएंगे, ये वाला संख्या। यदि 1 बताएगा तो ये वाला संख्या बताने के लिए 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बताएंगे। समझ में आया है ये जादू? बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से इस मैजिक को सिखाऊंगा, फिर से इस जादू को सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है जो 8 से भाज्य है, 8 से विभाज्य तभी होगी जब अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य होगी, तभी वो संख्या क्या होगी, 8 से भाज्य होगी। बताइए अंतिम के 2 अंक या 3 अंक, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना 3, तभी जाकर ये क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तभी जाकर ये 8 बनेगा। इससे पता कर सकते हैं अंतिम का 2 अंक। जैसे इस 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो अंतिम का 3 अंक, 4 का पता करना हो कि अंतिम के कितने अंक 4 से विभाज्य हो, तो अंतिम इसको तोड़िए तो 2 का स्क्वायर 2 यानी कि 2 अंक, अंतिम के 2 अंक। तो ये ट्रिक मैंने याद कराया था आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, तो ये कल के क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। जो अभी तक छात्र नहीं देखे हैं जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां से इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है। और ऐसे ही मैजिक के साथ मैं पढ़ाता हूं, तो आप लोगों को 299 रुपये का बैच लेकर पढ़ाई करना चाहिए। इस बैच में आप लोगों को प्रॉफिट क्या क्या मिलने वाला है, तो जो पहला प्रॉफिट है वो शाम को डेली 6 बजे से 7 बजे तक क्लास होती है, और उसके बाद से दूसरा जो प्रॉफिट है आप लोगों का, हर संडे को टेस्ट होता है, और तीसरा जो प्रॉफिट है वो है आप लोगों का बुक भेजा जाएगा आपके घर पे, हमारे द्वारा बनाया हुआ बुक आपके घर पे भेजा जाएगा। और चौथा जो प्रॉफिट है वो है 5 प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद से 8 पिछले साल का पेपर, ठीक है। और भी सारे फीचर्स है जैसे कि महामैराथन क्लास, ठीक है, महामैराथन क्लास, ओमवार सीट। कैसे ज्वाइन करना है, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करना है, ये एम है, ठीक है, ऐप डाउनलोड करना है। और दूसरा जो है आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा मम्मी जी से बात कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जाइए बैच ज्वाइन कीजिए और ये ट्रिक बताइएगा समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है।